Welcome to ZT classes. So for extraction of metal, we have divided metals in three groups. The first group is metals which are highly reactive or more reactive than carbon. They are extracted via electrolysis. The second group is metals which are less reactive than carbon or moderate reactive metals. They are extracted via smelting, heating them with carbon. The last group is of least reactive metals. They are either found in native state or pure state, और जो आपका कॉपर और मरकरी है दे आर ऑब्टेन सिंपली वाया हीटिंग और वाया प्रोसेस कॉल्ड एज रोस्टिंग. तो ऐसा करते हैं हम, सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव है ना वहां से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव को एक्सट्रैक्ट करना सबसे ज्यादा इजी होता है. तो लीस्ट रिएक्टिव में आपका कॉपर, मरकरी, गोल्ड एंड सिल्वर. तो यहाँ पर हमने बात की थी कि गोल्ड एंड सिल्वर ये डायरेक्ट आपको जो है नेचुरल फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में मिलेंगे, और जो कॉपर और मरकरी है इनकी रिएक्टिविटी भी काफ़ी कम है. तो होता क्या है कि जब हम इनको हीट करते हैं तो ये अपना जो है नेटिव फॉर्म में आ जाते हैं. तो जो आपको ओर मिले हैं, आपने जो एनरिच्ड ओर लिए हैं, आपको यू हैव टू जस्ट सिंपली हीट दोस एनरिच्ड ओर टू गेट योर मेटल. तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये आपका फ्री नेटिव स्टेट में मिलेंगे. ठीक है, गोल्ड पीसीज आर देयर, दो स्मॉल पीसीज आर कॉल्ड एज नगेट्स, एंड यूजुअली यू विल फाइंड पीपल आर filtering the river water where the gold is usually found. भाई मेटलर्जी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, वाओ, है ना, दैट्स द इजीएस्ट लाइफ और इजीएस्ट क्वेश्चन विच वी कैन गेट. ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव मेटल पर जाते हैं. तो कॉपर और मरकरी की बात करेंगे तो वो आपको नेटिव स्टेट में नहीं मिल रहे हैं. दोज विल बी फाउंड मेनली एज कॉपर ऑक्साइड और मरकरी सल्फाइड. ठीक है, बट ये भी थोड़ा सा क्या है, लेस रिएक्टिव है. तो सिंपली बाय हीटिंग, है ना, तो ये जो ओर्स हैं इनको आप पहले क्रश कर लें, क्रश करके एनरिच कर लें, और एनरिच करने के बाद आप इनको सिंपल हीट करें. तो हीट करने पर जो है यू विल गेट योर metal extracted, and this process of heating it in presence of oxygen we call it as roasting. तो ये रोस्टिंग के बारे में आगे थोड़ा बाद में डिटेल में चेक करेंगे. तो एक बार इंडिविजुअली देख लेते हैं मरकरी और कॉपर से रिलेटेड जो हमारी रिएक्शंस हैं. लेट्स चेक दोस रिएक्शंस. तो लेट्स सी आप मरकरी को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मरकरी के और सिनाबार से, है ना. प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेंदी, कॉम्प्लेक्स नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, क्योंकि मरकरी बहुत रिएक्टिव नहीं है. तो जो मरकरी का ओर है सिनेबार, इसको आप सिर्फ हीट करें. हीट करने से जो है आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हीट कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव, वो सल्फर को रिप्लेस करेगा. व्हाट यू विल गेट इज मरकरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस विच इज कॉजिंग पोल्यूशन. नाउ दिस मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन द सेम चैम्बर, इफ यू कीप ऑन हीटिंग इट स्लाइटली मोर, आप उसको थोड़ा और ज़्यादा हीटअप करेंगे तो जो मरकरी ऑक्साइड है ये ब्रेक हो जाएगा. देयर विल बी रिडक्शन ऑफ मरकरिक ऑक्साइड एंड यू विल गेट योर मरकरी सेपरेट. दिस इज व्हाट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिनेबार. दो इक्वेशन है बट प्रोसेस बिल्कुल सिंपल, वन वर्ड प्रोसेस. हाउ यू विल एक्सट्रैक्ट? सिंपल, बाय हीटिंग. तो भैया हमने अभी मरकरी की बात की थी. लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. तो पहले जो है हम कैल्कोसाइड Cu2S कॉपर सल्फाइड. तो कॉपर सल्फाइड इज सेम जो हमारा मरकरी का हमने किया था सिनेबार. तो वी हैव टू जस्ट सिंपली हीट इट अप. तो आप जब इसको हीट करेंगे, है ना, तो जो आपका ऑक्सीजन है वो सल्फर को रिप्लेस करेगा. सो व्हाट यू विल गेट इज क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. अब जो आपका मरकरी के केस में था, तो बेटा हम मरकरी के केस में मरकरी ऑक्साइड को फर्दर हीट कर रहे थे फॉर द रिडक्शन. ठीक है, यहाँ पर जो है एज सुन एज जो आपका क्यूप्रस सल्फाइड है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा. तो क्यूप्रस ऑक्साइड से जो कॉपर हमें रिसीव होगा, तो वो जो रिडक्शन है वो हीटिंग से नहीं हो रहा है. वो रिडक्शन जो है वो रिएक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड की रिएक्शन से हो रहा है. तो वो अपने आप जो है वो क्यूप्रस सल्फाइड जो है वो क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है एंड वी आर गेटिंग कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो ये यहाँ पर जो ऑटोमेटिक जो रिडक्शन हो रहा है
अनलाइक मरकरी जहां पर हम फर्दर हीटिंग से रिडक्शन कर रहे थे, दिस रिडक्शन इज कॉल्ड एज ऑटो रिडक्शन। ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं। कॉपर का जो कॉमन ओर है दैट इज कॉपर पाइराइट। तो कॉपर पाइराइट में अब यहाँ पर आप देखेंगे तो CuFeS2, तो यहाँ पर बेटा आयरन भी आ गया आपके पास, है ना। सिंपल अगर सल्फर होता तो आप इसको हीट कर देते तो बात बन जाती। अब क्योंकि यहाँ पर आयरन है तो आप यहाँ पर जो ओर है, पहले तो आपने उसको सेपरेट किया है फ्लोटेशन से, उसके बाद इस ओर को आप हीट कर रहे हैं, बट सिंपली हीट नहीं कर रहे हैं, यू आर हीटिंग विद सिलिका। ये जो सिलिका है दिस इज टू रिमूव आयरन, इट विल फॉर्म आयरन सिलिकेट। एंड सेकेंड इज यू आर एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है दिस इज योर फ्लक्स, है ना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये फ्लक्स, दिस फ्लक्स इज टू रिमूव गैंग, जो हमने बात की थी ना, कुछ 5% गैंग हमारा बच जाता है, इम्प्योरिटीज बच जाती हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए। एंड दिस फुल प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉपर स्मेल्टिंग। तो ये जो वर्ड स्मेल्टिंग है ये हम अगली रिएक्शंस में, जो अगला हमारी कैटेगरी है जो मिडल में है रिएक्टिविटी सीरीज, तो उनके एक्सट्रैक्शन में भी हम स्मेल्टिंग वर्ड को एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। तो एक बार हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये कॉपर पाइराइट को हमने सिलिका के साथ बेटा हीट किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट हमने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का कॉपर पाइराइट से तो कोई काम ही नहीं है। ये कैल्शियम कार्बोनेट तो सिर्फ और सिर्फ जो थोड़ी सी इंप्योरिटी बची थी उसके साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो उसकी रिएक्शन तो बिल्कुल ही सेपरेट है, वो हमारी मेन रिएक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में व्हाट यू आर गेटिंग इज, ये जो आयरन है ये सिलिका से सेपरेट हो रहा है, प्लस यू आर गेटिंग दिस सल्फर डाइऑक्साइड। लेफ्ट इज यू हैव गॉट क्यूप्रस सल्फाइड इज हियर, और इससे, है ना, कॉपर एक्सट्रैक्ट करना दैट इज वेरी वेरी इजी। यू हैव टू जस्ट सिंपली हीट इट अप। आप इसकी रोस्टिंग करेंगे तो कॉपर आपका सेपरेट हो जाएगा वाया ऑटो रिडक्शन। तो ये जो हमने अभी तक इतनी मेहनत की थी दैट वाज फॉर दीज 4 कंपाउंड्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे हैं, लीस्ट रिएक्टिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जिंक, आयरन, टिन एंड लेड, जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल में है। ठीक है, तो इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। तो बेटा इनके एक्सट्रैक्शन के लिए ये जो है हमारे पास और कौन से मिलते हैं ना, हमने बात की थी, दे आर फाउंड एज जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाना बहुत इजी है, बाय सिंपल यू विल रिड्यूस इट बाय कार्बन। आप कार्बन के साथ हीट करेंगे ना तो जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ चला जाएगा और जिंक बच जाएगा। तो यहां पर जो एक्सट्रैक्शन है वो सिंपल 2 प्रोसेस में है, जिंक सल्फाइड एंड जिंक कार्बोनेट। उसको पहले आप जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करें और फिर जिंक ऑक्साइड से आप जो है कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, यू विल गेट योर मेटल सेपरेट। तो इसी चीज को एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो मेटल बेटा आपका जो है डिफरेंट फॉर्म्स में होंगे, कार्बोनेट और, सल्फाइड और एंड ऑक्साइड और। तो आपका जो कार्बोनेट और सल्फाइड और है उनके कंपेरेटिवली ऑक्साइड जो ओर्स हैं उनसे मेटल एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हम सबसे पहले कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। बहुत सिंपल इजी प्रोसेस है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर आप हीट करेंगे तो वो ऑक्साइड ओर बन जाता है, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे विच इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। हमने ऊपर बात की थी ना, रोस्टिंग ऑफ कॉपर, रोस्टिंग ऑफ मरकरी। तो जो सल्फाइड ओर है तो SO2 बन के वो सल्फर बाहर निकल जाता है एंड ऑक्सीजन इज लेफ्ट एंड यू गेट ऑक्साइड ओर। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आ रहा है, तो यू आर कन्वर्टिंग योर कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, और उसके बाद जो है फिर आप रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन मतलब कि जहां पर आप जो ऑक्सीजन है वो पर्टिकुलर मेटल से जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसके साथ चला जा रहा है। ठीक है, तो आपने अगर मान लीजिए जिंक लिया है तो जिंक ऑक्साइड है आपके पास, तो जिंक ऑक्साइड को अगर आप जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करेंगे, है ना, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद एल्यूमिनियम एंड जिंक विल बी लेफ्ट। और ये जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है
इसमें एक नॉन मेटल कार्बन भी इंक्लूडेड है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये मेटलर्जी से रिलेटेड इंक्लूड है। इट इंडिकेट्स कि अगर आप कार्बन से भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन विल गो विद कार्बन एंड मेटल ऑक्साइड विल रिड्यूस इनटू मेटल। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप है जहाँ पर हम कार्बोनेटेड और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप है जहाँ पर हम ऑक्साइड जो ओर है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। किससे रिड्यूस कर रहे हैं? कार्बन से रिएक्ट करके या फिर एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके। अगर आप कार्बन से रिएक्ट करते हैं देन द प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, और आप एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर रहे हैं देन द प्रोसेस इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। तो हम जो बात करेंगे अभी आगे, विल टॉक अबाउट कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग एंड थर्माइट रिएक्शन। कैल्सिनेशन की बात करते हैं तो कैल्सिनेशन इज अ सिंपल प्रोसेस जहां पर हम कार्बोनेटेड ओर को जो है वी आर कन्वर्टिंग इनटू ऑक्साइड ओर। सो इट इज डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेटेड ओर। जो आपका कार्बोनेटेड ओर है उसको हम हीट करके डीकम्पोज कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वो दो पार्ट कौन से हैं? वन इज योर मेटल ऑक्साइड, अनदर इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो आप हीट कर रहे हैं, इस हीटिंग में यू हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स। वन इज ये हीटिंग जो है आपका इट शुड बी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड ऑक्सीजन, एंड सेकेंड इज ये जो हीटिंग है बेटा, दिस हीटिंग शुड बी एट हाई टेम्परेचर बट बिलो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मोल्टन स्टेज में मेटल जो है दैट कैन शो मोर रिएक्टिविटी है ना, इट कैन रिएक्ट विद अदर गैसेस ऑल्सो। ठीक है, तो कैल्सिनेशन जो है वो आपका सिंपल है, हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो आप हीट करेंगे तो हीट करने से जो है आपका ये डिकम्पोज हो जाएगा एंड जिंक कार्बोनेट विल कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो जिंक ऑक्साइड लाना है ना। इस जिंक ऑक्साइड को जो है रिड्यूस करना मच इजियर है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कैल्सिनेशन वर्ड कहाँ से आया, इसको कुछ और नाम क्यों नहीं दिया, व्हाई इट्स कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो इफ यू आर अवेयर अबाउट लाइमस्टोन, राइट, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो यू हैव डन दिस इन चैप्टर 1 है ना। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये कॉमन प्रोसेस है जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं टू गेट क्विक लाइम, एंड दिस प्रोसेस इज गिविंग द नेम कैल्सिनेशन। ठीक है, तो कैल्सिनेशन जो वर्ड है वो कैल्शियम कार्बोनेट के डीकम्पोजिशन से डिराइव हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में देखेंगे आप CO2 गैस रिलीज हो रही है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस एंड मेजर पॉल्यूटर। तो कैल्सिनेशन से मिलता जुलता जो सेकेंड प्रोसेस है दैट इज रोस्टिंग। कैल्सिनेशन बेटा कार्बोनेटेड ओर के लिए है, रोस्टिंग इज फॉर सल्फाइड ओर, और ये सल्फाइड ओर हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इनटू ऑक्साइड ओर। ठीक है, सो यहाँ पर इट इज सेम विथ वेरी स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, अनलाइक कैल्सिनेशन जो रोस्टिंग है, एक तो ये कार्बोनेटेड ओर के लिए नहीं है, सल्फाइड ओर के लिए है। सेकेंड, इट इज डन इन अबंडेंट O2। तो जो नॉर्मल O2 गैस है उससे भी काम नहीं चलेगा, आप यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर भेज रहे हैं या फिर ऑक्सीजन इज अटैच्ड इन द प्रोसेस है ना, आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर हीटिंग द सल्फाइड ओर विद एक्सेस ऑफ एयर, तो जो आपका सल्फर है दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, एंड जो मेटल जो सल्फाइड ओर है ना, उसमें सल्फर इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। सो द रिएक्शन इज जो आपका जिंक सल्फाइड है दैट्स बीइंग डिकम्पोज इनटू जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर बेटा आपको हमने पहले जो किया था एनरिचमेंट ऑफ ओर, तो जो सल्फाइड ओर्स हैं दोज आर फॉर दोज एनरिचमेंट इज डन बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, अब चाहे वो रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों ही केस में जो हीटिंग है दैट हैज टू बी डन बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर आप उसको मेल्ट कर देंगे देन द रिएक्शंस, मोर रिएक्शंस विल हैपन इन मोल्टन स्टेज। अनवारंटेड रिएक्शन है ना, देन इट विल बिकम डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। तो एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास जो कार्बोनेटेड ओर और सल्फाइड ओर थे उनसे वी हैव गॉट द ऑक्साइड ओर।
तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उस ऑक्साइड ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज व्हाट विल कॉल रिडक्शन ऑफ मेटल। तो वो प्रोसेस जो है हमने देखा है वी कैन डू इट इन टू वेज। वन इज स्मेल्टिंग, जहां पर हम कार्बन को यूज कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड सेकेंड इज थर्माइट रिएक्शन वेयर वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल। तो बेटा वी आर सीन है ना कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमें मेटल नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ मेटल ऑक्साइड मिल रहा है। और इस मेटल ऑक्साइड को जब हम किसी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कार्बन हो या फिर एल्यूमिनियम हो, देन विल गेट द मेटल। तो मेटल ऑक्साइड को अगर आप कार्बन से रिएक्ट करके मेटल कलेक्ट कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज स्मेल्टिंग। सो स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड जो कि हमने ऑब्टेन किया है, कहाँ से ऑब्टेन किया है, या तो हमने ऑब्टेन किया बाय रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन से, ठीक है, उसको जो है हम कार्बन के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो वो कार्बन कहाँ से आएगा, फ्रॉम कोक, ठीक है। तो जो कोक के साथ जब आप उसको हीट करेंगे तो बेटा जो ऑक्सीजन है दैट विल रिएक्ट विद कार्बन एंड द मेटल विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। सो दिस process of smelting is to get metal from metal oxide by reacting it with carbon. So simple reaction जो आपका आएगा, that reaction will be zinc oxide है, उसको आप कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर you will have to heat it up and what you will get is zinc plus carbon dioxide and carbon monoxide, ठीक है। सेम वे में आप you can have this reaction for lead or tin. तो SnO2 when reacted with carbon it gives Sn plus 2CO, है ना। अगर आपका बेटा कार्बन ज़्यादा है ऑक्सीजन कम है, जैसा इन दिस केस, तो कार्बन इज नॉट combusted fully, so gas evolved is carbon monoxide। थर्माइट रिएक्शन पे जाने से पहले है ना, यहाँ पर हम स्मेल्टिंग में थोड़ा और देख लेते हैं। तो स्मेल्टिंग में बेसिकली इट इज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आपका आयरन ओर जो है आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, इसको जब हम कार्बन की प्रेजेंस में हीट अप कर रहे हैं, सो वी विल हैव रिडक्शन ऑफ आपका जो फेरिक ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो जाएगा एंड यू विल गेट आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहाँ पर हम लाइमस्टोन ऐड कर रहे हैं CaCO3। आपको याद, हमने अभी बात की थी पहले, है ना, द CaCO3 इज अ फ्लक्स, ठीक है। इस फ्लक्स को हम किस लिए ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो आयरन ऑक्साइड है यहाँ पर थोड़ा सा गैंग भी है ना, एनरिचमेंट ऑफ ओर में पूरा गैंग रिमूव नहीं हुआ है। तो वो जो गैंग है उसको जो है वो आपका जो है इस फ्लक्स के साथ रिएक्ट करता है ना। दिस इज व्हाट इज द हेडिंग, है ना, फ्लक्स प्लस गैंग इट गिव्स अ स्लैग। तो ये जो आपका दोनों रिएक्ट करके इट फॉर्म्स अ स्लैग। ये स्लैग जो है ये लाइटर होता है, ये आयरन के ऊपर जो मोल्टन आयरन है उसके ऊपर जो है फ्लोट करेगा और इस स्लैग को सेपरेटली रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है उस स्मेल्टिंग प्रोसेस में इन एडिशन टू एडिंग द कोक और कार्बन यू ऑल्सो एड फ्लक्स टू रिमूव गैंग इन फॉर्म ऑफ स्लैग, ठीक है। So this is metal oxide is having small amount of impurity or gang in it, and these impurities we have to remove before completing the smelting process, है ना। Otherwise we'll have impurities in our carbon which we have obtained. So we are adding flux for that. So what is flux? Flux is the substance which we are adding during smelting to react with gang so that it forms slag and it can be removed separately, ठीक है। तो ये जो स्लैग है, दिस स्लैग इज लाइटर एंड इट फ्लोट्स एंड कैन बी रिमूव्ड सेपरेटली। अगर हम फ्लक्स की बात करें तो बेटा फ्लक्स में हम लाइमस्टोन ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइमस्टोन ही यूज होता है ना। फ्लक्स में आप सिलिका भी यूज कर सकते हैं, बट कैसे डिसाइड करेंगे क्या यूज करना है। तो जो फ्लक्स है वो आपका दो टाइप के होते हैं, वन इज एसिडिक फ्लक्स, वन अदर इज बेसिक फ्लक्स। भाई एसिडिक फ्लक्स कब, जब आपका जो गैंग है, इम्प्योरिटी है, अगर वो बेसिक है, तो गैंग और इम्प्योरिटी बेसिक है तो आप एसिडिक फ्लक्स डालेंगे, है ना। तो यहां पर आपका SiO2 इज द एसिडिक फ्लक्स विच इज रिमूविंग दिस गैंग। और अगर आपका जो गैंग है वो एसिडिक है,
तो भाई अगर गैंग एसिडिक है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको बेस डालना पड़ेगा, देन इट बिकम्स बेसिक फ्लक्स। ठीक है, तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हीटअप होकर इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो कैल्शियम ऑक्साइड है दैट एक्ट्स एज अ बेसिक फ्लक्स। ठीक है, आई होप फ्लक्स, गैंग एंड स्लैग है ना, ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में चेक करते हैं स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो आयरन स्मेल्टिंग का मतलब है यू आर गेटिंग द आयरन आउट फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो हमने आयरन ओर लिया है, ठीक है, तो ये ब्लास्ट फर्नेस है। ब्लास्ट फर्नेस में वी आर पुटिंग आयरन ओर। दिस आयरन ओर इज नथिंग बट आयरन ऑक्साइड इज देयर। ठीक है, दिस कैन बी रस्ट ऑल्सो। इसके अंदर हम जो है साथ में वी आर पुटिंग कोक एंड लाइमस्टोन, है ना। दिस वी आर डिस्कस्ड। कोक किस लिए है? फॉर द रिडक्शन ऑफ आयरन ओर टू गेट आयरन फ्रॉम आयरन ओर। लाइमस्टोन इज एक्टिंग एज अ फ्लक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो लाइमस्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट, दिस कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स आउट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड बेटा इट रिएक्ट्स विद सैंड, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये गैंग है हमारा जो उसमें थोड़ा बहुत बच गया था, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके उसको सेपरेट आउट कर देता है, उसको क्लीन कर देता है। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड एज स्लैग। ठीक है, तो ये जो स्लैग है ये लाइट होता है, मोल्टन है, इसको यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं हम फर्नेस में। तो ये इम्प्योरिटीज हमारी सेपरेट हो गई। अब हमारे पास जो है आपका आयरन और बचा हुआ है जिसको हमें आयरन में कन्वर्ट करना है। तो जो आपने कार्बन डाला था वो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन ज़्यादा है, कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। उस इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्मिंग and the reduction of iron is not done by carbon but it is done by carbon monoxide। ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन में हमारा यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रही है। इन थर्ड रिएक्शन दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज डूइंग द रिडक्शन ऑफ आयरन ओर। ठीक है, तो आयरन से रिलेटेड आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कॉजेज रिडक्शन नॉट द कार्बन, एंड द रिएक्शन इज Fe2O3 plus CO। ठीक है, दैट्स ऑन हीटिंग, दैट्स व्हाट वी कॉल एज स्मेल्टिंग, गिव्स आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर स्मेल्टिंग में हम कार्बन यूज कर रहे थे टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ठीक है, तो ये जो आपका जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है, इनको रिड्यूस करने के लिए आप इनसे ज़्यादा रिएक्टिव यूज कर रहे हैं। तो कार्बन की जगह पर अगर हम वी कैन ऑल्सो यूज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, है ना, दीज आर मोर रिएक्टिव। तो ऑफ कोर्स दे विल रिड्यूस मेटल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड इनटू आयरन। तो थर्माइट रिएक्शन इज जहां पर आप कार्बन की जगह पर यू आर यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। नाउ थिंग इज वी डोंट यूज मैग्नीशियम, इट्स स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, तो मेनली वी यूज एल्यूमिनियम। एंड मेजरली आपका जो आयरन ऑक्साइड है, रस्ट है, ठीक है, उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी यूज एल्यूमिनियम पाउडर। तो यहाँ पर जो हमारा मेन एग्जाम्पल है, ठीक है, फॉर थर्माइट रिएक्शन, दैट इज जहाँ पर आप रस्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, सॉरी आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू गेट आयरन। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें आपका देखने वाली है। पहला कि इस रिएक्शन के लिए, इसको इनिशिएट करने के लिए आपको हीट एनर्जी चाहिए। अब ये हीट एनर्जी काफ़ी सारी होनी चाहिए फॉर इनिशियल रिएक्शन। तो दिस वी यूजुअली गेट इट बाय बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके जो है यू आर पुटिंग इट इनटू रस्ट प्लस एल्यूमिनियम पाउडर। तो वो रिएक्शन जैसे इनिशिएट होगी तो दिस रिएक्शन इटसेल्फ इज हाईली एक्सोथर्मिक, है ना, तो वो फिर एक चेन रिएक्शन बन जाएगी एंड इट विल कीप ऑन बर्निंग। अब ये क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं बेटा, ये प्रोडक्ट्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होंगे, ये आपका मोल्टन फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोल्टन आयरन मिल रहा है, तो दैट मोल्टन आयरन इज यूज्ड, ठीक है, फॉर वेल्डिंग। तो आपका जो रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग्स है वहां पर दिस रिएक्शन इज यूज्ड। अब इसमें अगर इफ मोर एग्जांपल यू आर आस्किंग, तो यहाँ पर हम
आयरन ऑक्साइड को वी कैन चेंज विद जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम वी कैन चेंज विद मैग्नीशियम ऑल्सो. ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्माइट रिएक्शन. But the main example for thermite reaction is where rust is reacted with aluminium powder with some initial heat. Let's see this small video of thermite reaction. तो यहाँ पर बेटा आपका this reaction is, you see how much exothermic this reaction is. ये जो molten है, that molten part was your molten iron was there. ये molten iron tracks के बीच में जो है this is being put and this is doing the welding of the track. तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमने जो लो रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव है ना, उनके एक्सट्रैक्शन की बात की है. तो टॉपिक लेफ्ट इज हाउ टू एक्सट्रैक्ट हाईली रिएक्टिव मेटल. अब ये मेटल इतने रिएक्टिव है बेटा कि इनका रिडक्शन हम किसी और एलिमेंट से नहीं कर सकते. यहाँ पर कार्बन से रिडक्शन नहीं होगा बिकॉज दिस ऑल आर मोर रिएक्टिव देन कार्बन, है ना. तो इनका रिडक्शन और इनका जो एक्सट्रैक्शन है मेटल का, दैट विल बी डन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस. बेटा ये जो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनके जो क्लोराइड, सल्फाइड या ऑक्साइड ओर्स हैं, फ्रॉम दोज ओर्स मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना. इलेक्ट्रोलाइसिस यू मस्ट हैव डन इन क्लास 8 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ पर हम एक बार फिर से वापस उसको थोड़ा सा डिटेल में विल चेकआउट कि हाउ एग्जैक्टली फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड. इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले थोड़ा सा आयोनिक बॉन्ड वापस हम रिवाइज कर लेते हैं. तो आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं, दोज आर मेड ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस विच आर बीइंग होल्ड टाइटली टुगेदर. तो अगर हम NaCl का एक क्रिस्टल देखेंगे, दैट्स मेड अप ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोरीन आयंस, एंड दिस आयंस आर होल्ड टाइटली विद ईच अदर फॉर्मिंग अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको बेटा आयंस को सेपरेट करना है तो आप फिजिकली यू कैन नॉट सेपरेट देम, तो केमिकली यू आर सेपरेटिंग इट. या तो आप उसको मेल्ट करें, यू हीट इट अप एंड मेल्ट इट, इन मोल्टन स्टेज दे आर गेटिंग सेपरेटेड, सो यू हैव टू हीट इट एट टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री, और you can dissolve it in water, and in water they will convert into ionic form. बेटा ये ionic form में तो आ गए हैं, but still they are like positive charge and negative charge, so they are still holding each other's hand. Now via electrolysis we will separate them, है ना. हम सोडियम आयन और क्लोरीन आयन को will separate them and will get sodium and chlorine separately. तो आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी, है ना. यू आइदर मेल्ट इट और यू डिजॉल्व इट इन वाटर, बट द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग दीज आयंस एंड गेटिंग सोडियम एंड क्लोरीन, दैट विल अचीव बाय electrolysis. Let's see the setup for electrolysis. We have got batteries there, and these two negative and positive terminal, we have got electrodes are connected. The one connected to negative terminal is called cathode, and the one connected to the positive terminal, it's called anode. So the battery, the purpose of the battery is to supply electrons, and that supply is working more or less similar to the way water pump works, right? So water pumps water from one side to the other side. Same way this battery is providing a force by which it is trying to pull electrons from anode and supply extra electrons to cathode. Now in between nothing is connected, so basically there is no flow of electron is happening. Now this setup, if you'll see to the negative electrodes, this lot of extra electrons are getting built up. So if there will be any positive charge which is available in this vesicle, so that particular charge will flow towards the cathode. Similarly in the anode side, the battery is trying to pull the electrons, so anode is becoming positive charge, attracting all the negative charge towards itself. So if we are adding in this electrolysis setup, if we are adding the molten NaCl, so all the positive charge, they will get attracted towards the negative terminal or cathode, and all the negative charges, they will get attracted towards the anode side. So basically ions, positive ions moves towards negative cathode and negative ions towards
positive anode. And this is how we are separating positive and negative ions. तो एक बार वापस ये रिएक्शन हम चेक करते हैं. तो जब आप मोल्टन NaCl में करंट पास कर रहे हैं तो जो एनोड है आपका बेटा दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पर जो है जो नेगेटिव आपके क्लोरीन के आयंस हैं दोज विल स्टार्ट कलेक्टिंग. तो ये जो नेगेटिव आयंस हैं दे आर गिविंग अवे द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग द क्लोरीन एटम, and chlorine atom in presence of another chlorine atom will form Cl2 gas. So during this reaction we'll observe the yellow color chlorine gas bubbles are coming out at anode side. और कैथोड है ना, कैथोड हमारा नेगेटिव है, वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जो आपका Na+ वाले जो आयंस थे दे ऑल विल रश टूवर्ड्स द कैथोड, और वहाँ पर दे विल get one electron each and they will form into stable sodium ion. Those sodium ions will collectively get attached to each other with metallic bond and gets collected either at cathode or they will sink and get collected underneath the cathode. So this is what overall reaction we can say. At cathode sodium ion is getting electron forming sodium, and at anode chlorine ion is giving away electron forming chlorine atom, and immediately this chlorine atom is forming a covalent bond with another chlorine atom to evolve chlorine gas. And this is how we separate a metal from its chloride ore. तो यहाँ पर बेटा जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो यू विल सी कि जो मेटल के आयंस हैं दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड दस दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड. ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ मेटल इज हैपनिंग वाया इलेक्ट्रोलाइसिस. सो एनी टाइम इफ यू गेट कंफ्यूज्ड यू बाय हर्ड दिस वर्ड ऑयल रिग. सो ऑयल रिग, O is oxidation is loss, reduction is gain. So metal ions are gaining electrons and thus they are getting reduced. So like sodium, we can also extract potassium, magnesium or calcium from their chloride ores via electrolysis. है ना, जो आपका metal है those all are getting deposited at cathode or they are getting collected at the base of the vesicle. So similar to this chloride or sulfide ores, we can also extract aluminium from aluminium oxide. तो जहाँ पर आपका एनोड पर क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही थी तो वहाँ पर क्लोरीन की जगह नाउ ऑक्सीजन गैस विल फॉर्म. अदरवाइज एग्जैक्ट सेम एक्सप्लेनेशन इज देयर. Let's take a quick recap. For extraction of metal, we divided metals into three groups. That is metal which are highly reactive, which are moderate reactive, and metal which are low reactive. तो reactivity series में जो metal सबसे नीचे हैं, for example your gold and silver, so they are found in native states itself. तो उससे ऊपर जो metal है, you have got copper, mercury, तो you find sulfide ores of them. तो ये जो sulfide ores है इनको आप simple heat करेंगे. That process is called roasting to get your metals. Second is reactivity series में जो moderately reactive है. Example is your iron, zinc. So उनके जो ores हैं, those you get it as carbonated ores, sulfide ores, and oxide ores. Now carbonated ores, we convert them into oxide via calcination, that is heating them in absence of oxygen. In case of sulfide ores, we convert them into oxide ores via roasting, that is heating in presence of oxygen. और ये जो oxide ores obtain हो रहे हैं, this we convert it into metal via reduction, and this reduction is usually by heating them in with a reducing agent, that is carbon. The third one is metals which are high in reactivity series, for example your sodium, magnesium. So those are obtained by electrolysis. ये जो extraction of metals है इसमें जो product obtain हो रहा है that is not 100% pure metal, and we call it as crude metal. So in our next lecture we'll discuss about refining of metal, how to obtain 100% pure metal. Till then, tata, bye bye.